इस लेक्चर में हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे 2 पॉइंट्स पे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में देखें कि हमें एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं और एफ ऑफ एक्स 3x एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और 3, यानी जब कहा गया कि x लेस देन इक्वल टू -2 होगा तो तब फंक्शन हम क्या यूज़ करेंगे 3x, और -2 जब -2 लेस देन x लेस देन 2 होगा तो तब हम एक्स स्क्वेयर माइनस 1 यूज़ करेंगे, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो हम 3 यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि पॉइंट्स कितने यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे -2 एक पॉइंट आ रहा है और एक +2 पॉइंट आ रहा है। हमें डिस्कस करनी है कॉन्टिन्यूटी किस पे, x इज इक्वल टू 2 पे और x इज इक्वल टू -2 पे। तो हम वन बाय वन हम पहले x इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे और फिर x इज इक्वल टू -2 पे चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 2 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो इसके लिए हम पहले फंक्शन देखेंगे कि x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है तो तब हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे। तो x इज़ ग्रेटर देन यानी x बड़ा होगा जब 2 से या फिर 2 के इक्वल होगा। लेस देन या ग्रेटर देन के नीचे अगर ये साइन आ जाए तो इसका मतलब, इस साइन का मतलब क्या है कि ये इक्वल होगा, यानी x इक्वल होगा जब 2 के। तो हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब कि एफ ऑफ एक्स यानी x की जगह जब हम फंक्शन में 2 पुट करेंगे x की जगह तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 3। ये वैल्यू है और ये वैल्यू क्या है 3 है। अब यहाँ पे x नहीं आ रहा तो इसलिए यही इसका आंसर होगा, यानी इसकी वैल्यू एफ ऑफ 2 की यही होगी 3 होगी। अब हम कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए और लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाती हैं। तो देखते हैं हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 2 पे क्या कौन सी वैल्यू हम यूज़ करेंगे। तो x इज इक्वल टू 2 पे लिमिट x टेंस टू 2, ये नेगेटिव मतलब कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट यूज़ कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स ऑफ लिमिट x टेंस टू 2। ऊपर नेगेटिव साइन इसलिए लगाएंगे कि लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट हम ले रहे हैं। अब इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, x इज़ लेस देन इक्वल टू 2 या फिर x इज़ लेस देन 2। अब जहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल रही है x इज़ लेस देन 2, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू x इज़ लेस देन 2 कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे ये देखें कि x इज़ लेस देन 2 है। तो इसके लिए हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस 1। और x लेस देन इक्वल टू का मतलब भी यही है कि x जब हमारे पास अगर वैल्यू 2 आ रही है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये लेते हैं कि इस साइड पे, यानी इस साइड पे जो वैल्यूज़ आएंगी, और राइट के लिए जो इस साइड पे वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पे क्या यूज़ होता है कि x इज़ लेस देन 2 के लिए हम यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ के लिए हम क्या कहते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन 2। तो इसलिए हमें क्या वैल्यू मिली, x लेस देन 2 पे एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब हम x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 2 है। तो इसलिए 2 आ गया है x की जगह पे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 माइनस 1 कितना आ गया 3। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिली 3। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास फंक्शन ग्रेटर, जब 2 पे x ग्रेटर देन 2 होगा वो वैल्यू हमें यूज़ करनी होगी राइट हैंड लिमिट के लिए। तो राइट हैंड लिमिट में x ग्रेटर देन 2 यहाँ पे देखें कि कहाँ मिल रहा है, ये तो x लेस देन इक्वल टू -2 है। -2 तो हम यूज़ नहीं कर रहे, हम किस पे ये देख रहे हैं x इज इक्वल टू 2 पे, और ये -2 इज लेस देन x लेस देन 2 है। हमें चाहिए x ग्रेटर देन 2, और x ग्रेटर देन 2 यहाँ पे मिल रहा है हमें, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो इसलिए x ग्रेटर देन 2 हम यूज़ करेंगे, और इसके साथ हमें वैल्यू कौन सी दी गई है 3। तो इसका मतलब हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है 3 है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे जहाँ x होगा, तो ये तो सिंगल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है 3, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर 3 ही आ जाएगा। यानी लिमिट तो हट जाएगी, हम लिमिट पुट भी करेंगे। अगर यहाँ पे हम x होता तो x की जगह उसकी वैल्यू पुट करते तो 6 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि x नहीं है इसलिए यही इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी राइट हैंड लिमिट हमारे पास 3 आ गई। अब यहाँ पे देखें कि क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर सेम है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में भी आंसर 3 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट का भी आंसर 3 आ रहा है, तो इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई। और फंक्शन में देखें कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3 आ रही है। तो अब हम इसको देखेंगे, कंपेयर करेंगे, और याद रखें कि -2 में जब हम चेक करेंगे तो x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए हम ये वाला वैल्यू यूज़ करेंगे 3x, और यहाँ पे -2 इज लेस देन x है, इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन है -2 के,
इस तरह से भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि -2 इज़ लेस देन एक्स है, तो इसलिए यानी एक्स ग्रेटर देन है फिर -2 के, तो ग्रेटर देन के लिए हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि क्योंकि हमारी लिमिट x इज इक्वल टू 2 पे एग्जिस्ट कर गई है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यूज़ हो गई, दोनों इक्वल आ गई हैं, और फंक्शन की वैल्यू भी यहाँ पे देखें कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो हमने कह दिया कि क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर गई, दोनों इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन की। और f(2) हमारे पास क्या आया था, वो भी 3 आया था, और दोनों लिमिट्स जो हमारे पास प्रूव करने के बाद कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई, दोनों का आंसर क्या मिला, वो भी 3 मिला। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों इक्वल आ गई। तो फिर क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो हमने कह दिया सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास एक पॉइंट पे तो प्रूव हो गया कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू -2 पे कि क्या ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो सेम उसके लिए भी हमें f ऑफ -2 यूज़ करना था होगा, और यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू था, तो इक्वल के लिए हमारे पास 3x आ रहा है, तो x की जगह हमने -2 पुट कर दिया, तो आंसर कितना आया, 3 इंटू 2 कितना हो गया, -6 आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, हम -2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, इसके ऊपर नेगेटिव लगाया f ऑफ x, और लेस देन हमारे पास -2 कहाँ आ रहा है, 3x पे, वैल्यू क्या मिल रही है, 3x, इसलिए हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह -3 आ जाएगा, 3 इंटू 2 -2 कितना हो जाएगा, -6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास -6 आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो उसमें देखें कि x हमें चाहिए ग्रेटर देन -2, हमारे पास था कि -2 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 2, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो -2 आ रहा है, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन है -2 से, ये भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि -2 लेस देन x हो तो x ग्रेटर देन ही होता है, ऑब्वियस है कि ये -2 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब यही होता है। तो -2 लेस देन x या x इज ग्रेटर देन 2 पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है, x²-1। क्वेश्चन में हमें दी गई है x²-1, हमने इसकी वैल्यू लगा दी राइट हैंड लिमिट में, और ये प्लस साइन हमें क्या रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लगाया है, पॉजिटिव राइट हैंड साइड के लिए हमने यहाँ पे प्लस साइन लगाया है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह पे, x की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो यहाँ पे x² आ रहा है, इसलिए -2 का स्क्वायर आ गया, और -1 उसी तरह से साथ आ गया। -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा, 2 2 4 होता है, इसलिए 4 आ गया, 4 -1 कितना आ गया, 3। तो राइट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास कितना आया, 3। अब यहाँ पे देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया था -6, जबकि राइट हैंड लिमिट का आंसर आया 3, तो इसका मतलब कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल नहीं आया, इसलिए हमने कह दिया एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंड्स टू -2 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी देखें कि क्योंकि लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो f ऑफ -2 इक्वल नहीं है इसकी लिमिट के, तो इसका मतलब फंक्शन पे ये वैल्यू -2 पे ये जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है और लिमिट का आंसर दोनों सेम नहीं आए, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं की, तो इसका मतलब ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, यानी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो यही हमारे पास इसका सोल्यूशन था। हमने बता दिया कि ये फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू -2 पे।